आदित्य एक शर्मीला लड़का था। वह हमेशा खुद को दूसरों से अलग महसूस करता था। उसे दूसरे बच्चों से बात करने में डर लगता था। जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता, वह घबरा जाता। आदित्य रिसेस में अकेला बैठा रहता था। वह हमेशा एक कोने में बैठकर अपने विचारों में खोया रहता। वो चाहता था कि उसका कोई दोस्त हो। वह अक्सर कल्पना करता कि उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। एक दिन जब आदित्य एक पेड़ के नीचे बैठा था, वह बहुत उदास महसूस कर रहा था। उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। अर्जुन एक अजीब सा लड़का था। उसके कपड़े और हाव भाव बहुत अलग थे। आदित्य के अलावा उसे कोई और देख नहीं सकता था। अर्जुन एक अदृश्य मित्र था। अर्जुन आदित्य का इनविजिबल फ्रेंड बन गया। वह हमेशा उसके साथ रहता। अर्जुन बहुत कॉन्फिडेंट लड़का था। उसकी आत्मविश्वास से भरी बातें आदित्य को प्रेरित करती। वो हमेशा आदित्य को ब्रेव बनने के लिए इनकरेज करता था। अर्जुन कहता, तुम्हें खुद पर विश्वास करना चाहिए। You can do it, आदित्य। अर्जुन कहता था, Just believe in yourself। आदित्य ने अर्जुन की बात माननी शुरू कर दी। धीरे धीरे वह अपने डर को दूर करने लगा। वो भी ब्रेव बनना चाहता था। अब आदित्य पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता था। अर्जुन ने आदित्य से कहा कि वो दूसरे बच्चों से बात करे। उसने कहा कि दोस्त बनाना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा हिम्मत चाहिए। जस्ट से हेलो, अर्जुन ने सजेस्ट किया। उसने आदित्य को बताया कि एक सिंपल हेलो से ही दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। पहले तो आदित्य डर गया, लेकिन उसे अर्जुन की बातें याद आ गईं। उसने सोचा कि अगर वो कोशिश नहीं करेगा तो कभी दोस्त नहीं बना पाएगा। एक दिन आदित्य ने हिम्मत जुटाई। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि वो ये कर सकता है। उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वो उन्हें देखकर खुश हुआ और सोचा कि वो भी उनके साथ खेल सकता है। वो उनके पास गया और बोला, हेलो। बच्चों ने उसे देखा और मुस्कुराए। बच्चों ने मुस्कुराते हुए आदित्य को खेलने के लिए बुलाया। आदित्य बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत रंग लाई। आखिरकार वो दोस्त बना रहा था। उसने महसूस किया कि दोस्त बनाना इतना भी मुश्किल नहीं था। उसने अर्जुन को उसकी मदद के लिए थैंक यू कहा। अर्जुन बस मुस्कुराया और कहा कि दोस्ती में मदद करना सबसे बड़ी खुशी है। आदित्य और अर्जुन हर रोज साथ खेलते थे। उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। अर्जुन ने आदित्य को नए गेम्स सिखाए। उन्होंने मिलकर बहुत मजे किए। अर्जुन के इंकरेजमेंट से आदित्य ने बाइसिकल चलाना सीखा। अब वो दोनों साथ में साइकिल चलाते थे और नई नई जगहें एक्सप्लोर करते थे। आदित्य अब वो शर्मीला लड़का नहीं रहा था। वो कॉन्फिडेंट था और उसके बहुत से दोस्त बन गए थे। उसे न्यू थिंग्स ट्राई करने में अब डर नहीं लगता था। आदित्य स्कूल की रनिंग टीम में ज्वाइन कर लिया। आदित्य हर रोज अर्जुन के साथ रनिंग प्रैक्टिस करता था। अर्जुन उसे चीर करता था, रन आदित्य रन। आदित्य तेज और तेज दौड़ता था। वो आने वाली स्कूल रेस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए डिटरमिन्ड था। रेस का दिन आ गया। आदित्य थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसे अर्जुन की बातें याद आ गईं। बिलीव इन योरसेल्फ। सेक्शन 4, द रेस। स्टार्टिंग विसल बज गई। आदित्य जितनी तेज दौड़ सकता था, दौड़ा। वो अर्जुन को चीर करते हुए सुन सकता था। आदित्य तेज और तेज दौड़ा। उसने कई रनर्स को ओवरटेक कर लिया। आखिरकार आदित्य फिनिश लाइन क्रॉस कर गया। उसने थर्ड प्राइज जीत लिया था। आदित्य बहुत खुश था। उसने अर्जुन को ढूंढा ताकि अपनी खुशी शेयर कर सके, लेकिन अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य को अचानक कुछ समझ आ गया। उसे अर्जुन की चीर करने की जरूरत नहीं थी। उसने अपने अंदर स्ट्रेंथ ढूंढ ली थी। Section 5, The Truth About Arjun. This is the story of a boy named Aditya and his imaginary friend, Arjun. आदित्य समझ गया कि अर्जुन असली नहीं था। वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा था। अर्जुन उसकी खुद की इनर वॉइस थी। वो आवाज जो उसे हमेशा गाइड करती थी। उसने अर्जुन की वजह से खुद पर बिलीव करना सीख लिया था।
अर्जुन ने उसे सिखाया कि कैसे खुद पर भरोसा किया जाए। अब उसे इनविजिबल फ्रेंड की जरूरत नहीं थी। आदित्य अब खुद पर भरोसा कर सकता था। एक दिन आदित्य की क्लास में एक नई लड़की श्रेया आई। वो बहुत ही शर्मीली और अकेली थी। बिल्कुल आदित्य की तरह। आदित्य ने तुरंत उसे पहचान लिया। आदित्य ने उसकी मदद करने का डिसाइड किया। उसने सोचा कि जैसे अर्जुन ने उसकी मदद की थी, वैसे ही वो श्रेया की मदद कर सकता है। आदित्य ने श्रेया को देखकर स्माइल किया और अपना इंट्रोड्यूस करवाया। उसने उसे कंफर्ट महसूस कराया। वो जानता था कि उसे क्या चाहिए। एक दोस्त, एक आवाज जो उसे कहे, यू कैन डू इट, बिलीव इन योरसेल्फ। उसने श्रेया को भी यही सिखाने का सोचा और आदित्य जानता था कि उसे क्या कहना है। उसने श्रेया को इनकरेज किया और उसे खुद पर भरोसा करना सिखाया।